गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रतः। हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे गीता जी की महिमा को लेकर के। श्री गीता जयंती आने वाली है और यह जो गीता जयंती है वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होती है। यानी कि गीता जी का जो जन्म है, इस गीत का जो जन्म है वह इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तो देखा जाए तो क्या है कि हमारे ग्रंथों में गीता जी का विशेष महत्व है। यह गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, कैसा हमारा आचार विचार होना चाहिए, कैसा हमारा परिवार के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव होना चाहिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे लोगों को पहचाने, ये हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं या जिन्हें हम देख रहे हैं अपने आसपास, वो हमारे क्या हैं। तो ये जो पाठ गीता बताती है। गीता हमें दान पुण्य सिखाते हैं। गीता हमें किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, दान का स्वरूप क्या है और दान किस प्रकार के होते हैं, यह सब बताती है। गीता के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। भक्ति क्या है? भक्ति वह आनंद है, वह खुशी है जिससे आप लगातार नित्य करते हुए, नित्य योग करते हुए, आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तो गीता के अंदर जो शक्ति है वैसी शक्ति किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपको इस धरती पर रहते हुए जीवन जीने की कला को सिखाता है। गीता तो सबको करनी चाहिए, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह उम्रदार हो या किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय का हो। अगर इसने किसी ने भी एक बार गीता को समझ लिया तो वह जीवन जीने की कला को जान जाएगा। फिर आपको किसी भी मैनेजमेंट गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे या आप कहीं से भी गीता के जो विचारक हैं उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि गीता कितनी अमूल्य, इसके अंदर एक ताकत है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे करके तो जीवन को जीना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो महिमा है वह बड़ी ही अगाध और असीम है। यह जो भगवत गीता का ग्रंथ है यह प्रधान माना गया है कि यह सबसे बड़ा है। मनुष्यों के उद्धार के लिए अगर आप अपने जीवन जीने की कला को जीवंत रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 हाईवे बताए गए हैं। एक वैदिक हाईवे है जिसके अंतर्गत उपनिषद आते हैं, दूसरा दार्शनिक है उसके अंतर्गत ब्रह्मसूत्र आते हैं और तीसरा है स्मार्थ हाईवे। तो जो स्मार्थ राजमार्ग है इसे ही भगवत गीता कहते हैं। तो उपनिषदों के अंतर्गत मंत्र आते हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र आते हैं और भगवत गीता में श्लोक आते हैं। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक बताए गए हैं। उन 700 श्लोक का अगर आप एक बार अर्थ समझ लेते हैं तो आपका जीवन इतना सरल हो जाता है। कोई बीमारी नहीं होती, कोई व्याधा नहीं होती और आप अपने जीवन जीने की एक जो सच्ची कला है वह जान जाते हैं और आप उसका अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन को जीना आरंभ करते हैं। तो यह जो अद्भुत कला है यह सिर्फ गीता दे सकती है। इसके अलावा और कोई ग्रंथ तो ऐसा मुझे दिखता नहीं कि गीता जो है वह हमें इतनी अद्भुत शक्ति देती है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि आप अगर अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, देश का हो, संप्रदाय का हो या किसी भी मत आदि का हो, तो मनुष्य और कोई भी मनुष्य ही क्यों ना हो,
इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसके में एक आकर्षण उत्पन्न होता है जीवन के प्रति। और अगर इस ग्रंथ का मनुष्य थोड़ा सा भी अध्ययन करता है, थोड़ा सा भी रोज करता है, तो उसके जीवन का जो उद्धार है वह बहुत ही संतोषजनक होता है। और जो इसके अधिकारी हैं, जो इसका पाठ करते हैं, जो इसका पान करते हैं, उनका उद्धार होता है। तो इसमें जो लोग भी अपना उद्धार चाहते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं, उन्हें कम से कम एक बार गीता जी तो अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर इतनी शक्ति है कि यह जीवन में एक रोमांच को भरती है, एक रंग को भरती है। आपको ऐसे आईने से देखना बताती है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है। बिल्कुल यह एकदम साफ तस्वीर हो जाती है। आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आप जब गीता के चश्मे से आप देखेंगे दुनिया, तो आपको वह दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देगी। उसकी विलक्षणता बहुत ही अलग है। और कहा भी गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानी शतः। तो इस प्रकार गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी का भली प्रकार से पढ़ करके अर्थ और भाव सहित अंतःकरण से जब हम धारण करते हैं, तो यह एक प्रकार से आपके जीवन की एक नाभि से उत्पन्न जैसे कमल है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार से प्रफुल्लित दिखाई देता है। आप उस आत्मबोध को समझ सकते हैं, उस जीवन दर्शन को समझ सकते हैं, उस कला को समझ सकते हैं कि वह कितनी, गीता जी कितनी अनमोल है, कि इनका जो मूल है वह बिल्कुल कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसमें क्या है कि जब पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बंद से यह निकली हुई है, तो जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की तथा रह नहीं जाती, क्योंकि इसमें ही संपूर्ण जीवन का आधार है। यह जीवन के अंदर एक गति को देती है, एक धर्म को देती है, आपको धर्म की भी शिक्षा देती है। धर्म का मतलब है कि आप यह मार्ग सही है या नहीं सही है, हम कुछ अधर्म तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ पाप तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गीता शास्त्र है, इसकी महिमा बहुत ही निराली है। इस गीता शास्त्र पर कहा गया है कि केवल मनुष्य मात्र का ही अधिकार है, यानी कि जो मनुष्य हैं, जिसके अंदर मानवता है, वह ही इसके अधिकारी हैं। क्योंकि जो मनुष्य नहीं है वह तो इसके अर्थ को समझ ही ना पाएंगे, उसके भाव को नहीं समझ सकते हैं, उनके अंदर वह शक्ति ही नहीं होगी कि वह उसके भाव को समझे। जब आप थोड़ा सा भी अगर आप गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, तो आपके अंदर एक नई शक्ति जागृत होगी, आपका उत्थान होने का समय आरंभ हो जाएगा। तो यह जो गीता जी है, यह किसी भी वर्ण या समुदाय के लिए नहीं है। जो भी इसे करना चाहते हैं उसे यह करें, और ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान करेगा कि उसके जीवन का अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। तो गीता जी की महिमा अपरंपार है, और आप अगर गीता का नित्य श्लोक पाठ करते रहेंगे तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें आप कहेंगे मैंने ये गीता पहले क्यों नहीं पढ़ी। तो हरे कृष्णा मित्रों, गीता जयंती पर विशेष रूप से आप लोगों से अनुरोध है कि गीता जी को एक बार अवश्य स्पर्श करें, उसके भाव को समझें, उसको हृदय से आत्मसात करें और उसके गुणगान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।